तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्जन 1 और वर्जन 2 की फुल स्टोरी। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में जानते हैं वर्जन 1 और वर्जन 2 की फुल स्टोरी। दोस्तों सबसे पहले वर्जन 2 को लॉन्च किया गया था। नंबर वाइज पहले वर्जन 1 को लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन पहले वर्जन 2 को लॉन्च किया गया था 20 अगस्त साल 1977 को वर्जन 2 को, और 5 सितंबर साल 1977 को वर्जन 1 को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वहीं वर्जन 1 5 मार्च साल 1979 को पहले जुपिटर तक वर्जन 1 पहुंच जाता है, जहां पे वो आईओ के ऊपर वोल्केनोस की डिस्कवरी करता है। साथ साथ ये भी डिस्कवर करता है कि वो वोल्केनोस एक्टिव हैं। इसके बाद 12 नवंबर साल 1980 को प्लैनेट सैटर्न तक वर्जन 1 पहुंच जाता है, जहां पे उसकी रिंग्स की इमेजेस, उसके ऊपर उसकी इमेजेस, साथ साथ टाइटन की भी इमेजेस लेता है और साथ साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी लेता है। इसके बाद जो वर्जन 2 आया था 9 जुलाई साल 1979 को पहले जुपिटर तक पहुंच जाता है वर्जन 2, और 25 अगस्त साल 1981 को सैटर्न तक वर्जन 2 पहुंच जाता है, जहां पे वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। अब दोस्तों यहाँ से सब वर्जन 2 ही आगे जाने वाला था, क्योंकि वर्जन 1 यहाँ से एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है। और वहीं वर्जन 1 आने वाले यूएनएस और नेपच्यून का भी फ्लाईबे लेने वाला था, जहाँ यूएनएस का साल 1986 को फ्लाईबे लेता है, वहीं 1989 को नेपच्यून का फ्लाईबे लिया जाता है। वहीं यूएनएस का जो फ्लाईबे होता है वो सिर्फ 6 घंटे का होता है, और इस 6 घंटे में ही जितनी फोटोज और जितनी सारी चीज़ें निकाली जाती हैं वो आज भी हम जानते हैं। लाइक यूएनएस की एक न्यू रिंग को डिस्कवर करता है वर्जन 2, साथ साथ यूएनएस के एक्सिस को भी डिस्कवर करता है, साथ साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्कवर करता है, साथ साथ ये भी डिस्कवर करता है कि यूएनएस में भी पानी है, साथ साथ ये भी डिस्कवर करता है कि वहाँ पर 742 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं बहती हैं। साथ साथ ये भी डिस्कवर करता है कि वहाँ पर 10 मून्स की डिस्कवरी होती है, जहाँ पे वो 10 मून्स को ढूंढता है। इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद साल 1989 तक नेपच्यून तक पहुँच जाता है, जहाँ पे वो जब पहली फ़ोटो लेता है वहीं पर हमें पहले एक नई चीज़ देखने को मिलती है नेपच्यून में, जो कि है ग्रेट डार्क स्पॉट, जहाँ पर 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं बहती हैं। और इससे पता चलता है कि पता चल जाता है कि नेपच्यून में सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं बहती हैं। साथ साथ नेपच्यून की रिंग्स और बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की जाती हैं। साथ साथ नेपच्यून का टेम्परेचर भी डिस्कवर किया जाता है, जो था -210 डिग्री सेल्सियस, जिससे पता चलता है कि यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है, जहाँ नेपच्यून काफ़ी ज़्यादा दूर है उससे भी, बट फिर भी नेपच्यून ज़्यादा ठंडा नहीं है यूरेनस के मुकाबले। अब दोस्तों इसके बाद दोनों का एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जो कि थे इंटरस्टेलर स्पेस की। और वर्जन 1 साल 1990 को सबसे आखिरी फ़ोटो लेता है हमारे अर्थ की, और वो आखिरी फ़ोटो होती है वर्जन 1 की। इसके बाद उसके कैमरे को भी बंद कर दिया जाता है। 14 फरवरी साल 1990 को आखिरी फ़ोटो लेता है वर्जन 1, जो कि थी अर्थ की, और वो भी 6 बिलियन किलोमीटर दूर से लेता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्थ काफ़ी ज़्यादा छोटी दिख रही है। इसके बाद दोस्तों वर्जन 1 का भी न्यू मिशन स्टार्ट हो जाता है, और वो मिशन था इंटरस्टेलर स्पेस में जाना, जो मिशन उसका 1 जनवरी साल 1990 से ही स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों वर्जन 1 पहला स्पेस का बन जाता है इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने वाला, जो कि पहुंचता है 2012 को, और वर्जन 2 पहुंचता है साल 2018 को। और इसके बाद तक काफ़ी सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, ताकि इनका फ्यूल कंजप्शन बच सके, मतलब कुल मिला के इनका जो फ्यूल है वो बच सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कम हो चुका है इनका ऑलरेडी। इनकी सिर्फ 2 ही सोर्स थे मेन फ्यूल के। पहले सोर्स था सोलर पैनल। ऑफ कोर्स वो लोग बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे सन से, इसलिए वहाँ से सनलाइट आना एकदम ज़ीरो हो चुकी थी, मतलब वहाँ सोलर पैनल का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन उसमें दूसरा जो चीज़ लगाई गई थी वो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, जो है प्लूटोनियम 238। ये डीके होता रहता है, साथ साथ ये हीट जनरेट करता है और हीट से एनर्जी बनाई जाती है, लेकिन इसके डीके होने की भी एक लिमिट होती है। इसके बाद इससे ज़्यादा डीके नहीं हो पाता, जिसके कारण इसका जो वॉट पावर है वो कम होने लग जाता है। जब इन्हें लॉन्च किया गया था तब इनका पावर इनपुट 470 वॉट था, लेकिन आज ये 40 से 45% कम हो चुका है। दोस्तों आज के वक्त वर्जन 1 और वर्जन 2 हमसे इतनी दूर हैं कि वहाँ पर से सिग्नल को आने और जाने में भी 20 या फिर 1 दिन तक का समय लग जाता है। जहाँ वर्जन 1 हमसे 25 बिलियन किलोमीटर्स के आसपास की दूरी में है, वहीं वर्जन 2 22 बिलियन किलोमीटर्स की आसपास की दूरी में है।